अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4। सवाल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां पर आप एंगल्स का सम देखिए। 63 plus 27 is equal to 90 and 73 plus 17 is also equal to 90। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहां हम साइन से जाते हैं कॉस में, कॉस में जाते ही ये एंगल 90 में से माइनस करके लिखना है। ऐसे सवाल हम कर भी चुके हैं। इसी तरह से हम यहां कन्वर्ट करते हैं कॉस को, कॉस से साइन में जाते ही 17 को 90 में से माइनस करके लिखना है। ये लिख देते हैं पहले, कॉस स्क्वायर 73 और यहां हम रीजन लिख देंगे। यहां का रीजन आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और यहां का रीजन आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। और जो स्क्वायर हैं वो एज इट इज लग जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इसका रिजल्ट 63 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, इसका रिजल्ट 73 और कॉस स्क्वायर 73। अब फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप देखिए अब यहां एंगल सेम है, यहां भी और यहां भी, तो अंश का भी मान 1 और हर का भी मान 1। फाइनली आपका आंसर आया 1 और यहां हम साइड में रीजन लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से नंबर पूरे मिलते हैं। तो ये आपका हुआ थर्ड का फर्स्ट सम। अब आप देखिए फोर्थ का फर्स्ट।
9 sec square a minus 9 tan square a। यहां हम 9 कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इन ब्रैकेट, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। 9 इंटू 1, आपका आंसर आया 9। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बी पार्ट राइट आंसर है। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट और देख लीजिए। फोर्थ पार्ट, वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। फॉर्मूलों की हेल्प से 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। sec a is equal to 1 upon cos a और स्क्वायर एज इट इज, और cosec a is equal to 1 upon sin a स्क्वायर एज इट इज। cosec a अपॉन में है तो 1 अपॉन sin a का sin a ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास आया sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। sin अपॉन cos 10, आपका फाइनल आंसर आया tan स्क्वायर a। डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब पांचवें सवाल में आपको सिद्ध करने के सवाल दिए हैं। इसमें से भी एक सवाल देख लेते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट देखिए आप, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारी है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब चूंकि हमें राइट साइड में cos थीटा के रूप में दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे इन मानों को sin cos में कन्वर्ट करने की। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ब्रैकेट एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज। साइन थीटा कॉमन लिया,
तो ऊपर आया 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर की वैल्यू को हम एक बार के लिए एज इट इज रखते हैं और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां हम मेंशन कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर की वैल्यू को हम इस तरह से लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट 2 बार, और नीचे की वैल्यू को हम सॉल्व इस तरह से करेंगे। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां पर 1 ए स्क्वायर के रूप में है क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और जब हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी 1 ही आएगी। तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों ब्रैकेट कैंसल आउट और ये बचा हुआ आपका राइट हैंड साइड। इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लास्ट में आप लिख सकते हैं इति सिद्धम मीन्स प्रूव्ड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।